इतनी तगड़ी बारिश हुई है ना, तूफान टाइप का मजा है। पूरे नैनीताल में लाइट नहीं है और साथ ही साथ मेरे घर में तो बिल्कुल भी लाइट नहीं है। हाँ, लेन साइड कैफे के बगल में बैठा हुआ, ऊपर वाले तो आराम से खाना पीना खा रहा है और बगल में रोमांस चल रहा है। यार रोटेट पॉइंट को तो जा रहा था, मगर ये देखो हालात, जो पेड़ की टहनियाँ है ना, एक्चुअल में पूरी की पूरी नीचे पतझड़ की वजह से मार्केट में। और नैनीताल मार्केट में आज लोग कैंडल लाइट डिनर ही करेंगे। जैसे कि आज भाई कैंडल लाइट डिनर के हिसाब से ना खाना बना रहा है, तंदूर बना रहा है। देखो लाइट ही नहीं है। राधे राधे दोस्तों, नैनीताल भावा में फिर से आपका स्वागत है। कल शाम इतनी तगड़ी बारिश हुई है ना, तूफान टाइप का मजा है। पूरे नैनीताल में लाइट नहीं है और साथ ही साथ मेरे घर में तो बिल्कुल भी लाइट नहीं है। फ़ोन चार्ज करने में मेरे को लग गया आज पूरे 5 घंटे 6 घंटे। बस लाइट ही नहीं थी, ब्लॉग भी अपडेट नहीं कर पाया। और यहाँ तक कि मौसम देख रहे हो फिर से वैसी है, बरसने वाला है, कभी भी चेंज हो जा रहा है। यहाँ तक कि वहाँ तक का बादल बादल लगे। दिन में तो ऐसा हो रहा था अभी बरस जाएगा, ओले हुआ स्टार्ट फिर से हो जाएगी, मगर नहीं हुई यार। क्यों? क्योंकि ये फिर शाम को चेंज था मूड, फिर गड़गड़ाहट, फिर उसके बाद कंटिन्यू बारिश फिर से होने वाली है। लिख के ले लो। मैं तो निकल रहा हूँ यहाँ से अभी बाज़ार को, देख के आता हूँ माहौल, क्योंकि अच्छे से घूम के नहीं आया हूँ ना मैं। आज फिर से घूम के आता हूँ। वैसे काफ़ी पेड़ टूटे हैं, बिजली के तारों में भी गिरे हुए हैं, जिससे कि सुबह कल शाम से लाइट नहीं है। और फ़ोन में चार्जिंग वगैरह तो वैसे भी नहीं थी, बट थोड़ा बहुत मैंने गाड़ी से कर लिया अपने को। अब विक्की का फ़ोन आया, अब हम भी जा रहे हैं। सुबह शाम दिन रात मस्त सा हो रहा है बिल्कुल। रातों को बारिश का तांडव देखना पड़ रहा है और दिन में ट्रैफिक ज़्यादा है, मगर अच्छा है। तांडव इनका नहीं है, तांडव है तुम्हें किस चीज़ का पता? तुम्हें जो पैपा करता है ना उस चीज़ का, क्योंकि यार जो गाड़ी की नॉइज़ होती है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देती है। अदरवाइज़ ट्रैफिक लगे कोई दिक्कत नहीं है, लोग घूमे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यार इसी से तो लोगों की दिनचर्या चल रही है। ऊपर से आजकल तो क्लेश भी चल रहा है, गैस वाला सिलेंडर वगैरह नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। कहाँ से हो पाएगा दोस्तों, तुम ही बताओ। परसों अप्लाई करने के लिए कॉल करा था, उसमें नंबर ही नहीं लग रहा है। और यहाँ तक कि 1-2 दिन में कह रहे थे दिक्कतें दूर होने वाली है, बट मेरे हिसाब से तो नहीं होगी। और यहाँ तक ना कल शाम जितनी भी बारिश हुई उसके बाद ताल से निकला हुआ कूड़ा देखो कितना ज़्यादा है, पूरा ढेर देख रहे हो। ये अजंता से इधर साइड का कूड़ा है, अगर अदर साइड से उधर साइड का कूड़ा देखोगे तुम्हारे जो रोंगटे हैं वो भी खड़े हो जाएंगे, इतना ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि यार कल शाम पूरी की पूरी एरिया में इतने ज़्यादा पेड़ गिरे हुए हैं कि पूरी लाइट व्यवस्था जो है डगमगा सी गई है। आज मैं कहीं जा रहा था तो वहाँ लाइट ही नहीं थी, तो मेरा काम बनते बनते बिगड़ गया। और ये रही बात बोटिंग करने वालों की, एक्चुअली ना यहाँ पर बैठ के मज़ा आता है। जो हवा चलती है ना सुरसुरी सी इस टाइम पर, वो बड़ी अच्छी चलती है। और यहाँ पर बोटिंग करने में उससे ज़्यादा मज़ा आता है जब सुरसुरी हवाएँ चलती रहती है। वैसे एक्चुअल में ना बोटिंग करने का मन तो मेरा भी है। हफ्ते में सोच रहा हूँ 2-3 दिन तो बोटिंग कर ही लूँ, अगर जेल में पैसा होगा, क्योंकि बोटिंग करने का स्वाद ज़बरदस्त होता है। रॉन्ग साइड गाड़ी डाल दी, देखो कितनी ज़बरदस्ती तरीके से चला रहे गाड़ी। यार कोई रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता, बाहर के लोग आते हैं उनको पता तो नहीं रहता है, बट थोड़ा सा सामने टोल नाका है वो चीज़ देख लेना चाहिए। हाँ, लगातार गाड़ियाँ बढ़ती ही जा रही है। ऊपर से बाइक वाले तो ऐसे आ रहे हैं, तुम्हें क्या बताऊँ, अंधाधुंध। जहाँ 1 वे है वहाँ 2 वे बनाते, जहाँ 2 वे है वहाँ तो 4 वे बना देंगे भैया। लगातार 10-12 गाड़ियाँ डाल देंगे, फिर गुस्सा आ रहा है नहीं, मगर भाई आज काफ़ी दिनों बाद निकल रहा हूँ इस टाइम पर 4 बजे बाद, अच्छा लगा है। तो कल तो खैर गोपाल के साथ घूमने में काफ़ी मज़ा आया, इन लोगों के साथ उतना मज़ा नहीं आया जितना गोपाल के साथ आ रहा था मुझे घूमने में। और अंबुजा सीमेंट से बनी हुई दीवारें टूटती नहीं है, क्योंकि नैनीताल में उसी से बनी होंगी शायद। एक्चुअल में ना आजकल काम कुछ ज़्यादा चल रहा है, और चलते चलते क्या होता है ना, ये लोग पता तुम्हें शर्त लगा रहे, जो आगे से पहली लड़की आएगी वो तेरी। इन दोनों में पता नहीं क्या कॉम्पिटिशन चल रहा है यार। अब तो ये हरकतें छोड़ दो रे हैं, कब तक का ये हरकतें करोगे तुम? मगर जो भी आएगी किस्मत में नहीं लिखा रहता, पता तुम्हें, होता ही नहीं है कुछ ऐसा। और जो ताल के नज़ारे हैं खूबसूरत है भाई, बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्योंकि बारिश पड़ने के बाद ना जो आसमान की चमक है वो निखर के आने लगी है, जो धुंध वगैरह है वो हल्की सी बैठ गई है। और यहाँ तक का पत्तियों के कलर जो है निखरते हुए आए हैं, इसलिए क्योंकि जो पत्तों में डस्ट वगैरह बैठी थी वो सारी धुल सी गई है। यहाँ तक कि ओलों ने पत्तों को ना नुकसान भी पहुँचाया, काफ़ी हल्के फुल्के डॉट्स होते हैं ना, छेद वगैरह भी कर दिए। मगर परसों जो मैं तुम्हें ये पेड़ दिखा रहा था, ये आज भी उतना ही खूबसूरत लग रहा है। ऊपर से इसमें धूप की किरणें लगने के बाद ना ये पत्थरों का जो कलर है और खिल के आ रहा है। और बार बार अगर ये खिलता ही रहेगा तो यार खिल खिल के एक दिन गुलाब बन जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। वैसे भी कुछ समय की बात है, फिर नई पंखुड़ियाँ आएंगी, नई पंखुड़ियों के साथ नया शस्त्र स्टार्ट हो जाता है। और नए शस्त्र में नए लोग इधर आते हैं घूमने के लिए। और कितने लोग बार बार नैनीताल आने की
चेष्टा करते कोशिश करते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना किन किन को नैनीताल घूमना ज़्यादा पसंद है। एक्चुअल में ना अब हल्की हल्की करके हवाएं चलने लगी है। दिन में हल्का ठंडा हुआ था, बादल लगने के बाद ऐसा लग रहा था बरस जाएंगे, लेकिन अब थोड़ी सी हवा चली है, गर्मी भी है। बेस्ट कॉम्बिनेशन कहते हैं ना, जिसे एक्चुअल में जो चाहिए होता लोगों को वैसी वाला फील आ रहा है। और देखते देखते ना यहाँ पर जो टूरिस्ट है 2-4 दिनों में इतने बढ़ गए हैं, यानी कि समझ रहे हो दोस्तों ईद तक का कैसा घनघोर भीड़ हो सकती है। वैसे एक्चुअल में ना कुछ नियम निकल के ज़रूर आएंगे, अखबार वगैरह में कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली कुछ ऐसा आएगा कि यहाँ पर की जो ट्रैफिक वगैरह है उसको कंट्रोल करने के लिए आधे से ज़्यादा लोगों को नीचे रोक दिया जाएगा। अगर वो अपडेट भी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा, क्योंकि ये शेयर करना मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। और 5 भी बज चुका है, देखो सायरन सुन रहे हो आप, ये 5 बजे का है, क्योंकि ऑफिस आवर छुट्टी का होता है, वो भी 5 बजे। और ये मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, और जब ये सुनता था ना मैं सोचता था पहले बचपन में ये क्यों बज रहा है, लेकिन एक्चुअल में जब पता चला कि ये सरकारी डिपार्टमेंट वालों के लिए बनाया गया है तो मैंने कहा ये तो बहुत बेहतरीन है। वैसे जब इमरजेंसी भी होती है तब भी इसका सायरन सुना ही देता है। और आज टेम्परेचर की बात करता हूँ तो टेम्परेचर यार एक्चुअल में जो है 15 डिग्री है, और मिनिमम मैंने आज मोबाइल में देखा 4 डिग्री और 5 डिग्री के अराउंड था। मेरे सुबह सुबह जो पाँव थे ना वो इतने सुन्न हो गए थे, उनके सेंसेस गायब हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि आज पाँव में कुछ जान ही नहीं बची है, क्योंकि सुबह सुबह ओलावृष्टि हुई थी, उसके कुछ जमावड़ा मैंने ना रोड के साइड में भी देखा है, बहुत सारी जमा हुई थी बर्फ़ टाइप की, और ऊपर तो खैर ज़्यादा ही हुई होगी। हाँ, लेक साइड कैफे के बगल में बैठा हुआ, ऊपर वाले तो आराम से खाना पीना खा रहे हैं और बगल में रोमांस चल रहा है। एक्चुअल में ऐसा रोमांस सही है, वैसे जब ब्रेकअप होगा तो मूव आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। जो दोनों दिलों के तार है ना, एक दूसरे से बात करना तो चाहेंगे मगर अपने ईगो में या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में ये एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। और ये भाई हज़ारों दिलों के साथ होता है। कौन कौन अभी ब्रेकअप से जूझ रहा है और मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है, और कौन टॉक्सिक रिलेशनशिप से भी जूझ रहा है। वैसे एक्चुअल में एक काम करता हूँ, लाइब्रेरी जाता हूँ, जो सामने लाइब्रेरी नहीं है वहाँ कुछ किताबें ऐसी तो होंगी जो पढ़ के ऐसा होगा कि मेरे अंदर जागरूकता जगा दे और मुझे भी पता चल जाए कि मूव ऑन कैसे होता है लोगों का। क्योंकि काफ़ी बुकें ऐसी लिखी गई है जिससे इजीली लोग ना बुक पढ़ के भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वैसे तो लाइफ का एक्सपीरियंस तुम्हें लाइफ ही दे सकती है, जितना तुम लाइफ से सीख सकते हो बुकों से उतना कम सीख तो बुकों से भी सकते हो, मगर जो प्रैक्टिकल चीज़ें वो बुक से नहीं रियल लाइफ से पता चलती है। और अभी साइड में देख रहे हो मान लौट के मोमो के हल्के फुल्के ठेले से लगे, और मोमो खाने का अभी मन है तो आप इधर ठप्पियों में खा सकते हैं। वैसे तो आजकल सिलेंडर की शॉर्टेज चल रही है, जिस वजह से आजकल यहाँ पर साइड ठप्पीज नहीं लग रही है, मोमो के स्टॉल वगैरह नहीं लग रहे हैं, तो वो कुछ दिनों में लगेंगे जब शॉर्टेज कम। बारिश हुई थी, देखो पेड़ों की जो टहनियाँ हैं वो टूट कर गाड़ियों के नीचे तक गिरी पड़ी है, यहाँ तक कि ये भी टूट गया। देखो बड़ा कूड़ा कूड़ा सा हो रहा है, इस एरिया में सफाई वगैरह तो हो नहीं रही है, इस वजह से ज़्यादा कूड़ा है। और हम सोच रहे रोड रेड पॉइंट में जाएगा, ताकि ये सूरज को आज मैं फिर से ढलते हुए देखना चाहता हूँ। रोज़ ढलते हुए ही देख रहा हूँ, ज़िंदगी ढलने जैसी हो गई है। ये मियाँ हमारे कहाँ जा रहे हैं? आई थिंक पेड़ की छाँव में, पेड़ की छाँव में घूमने को जा रहा है। ये गाना मुझे याद आ गया, पेड़ की छाँव वाला। क्या देख रहे हो साहब, ऐसा गौर तो जाएगा ही। मैं तो सोच रहा हूँ कि यहाँ पानी ही खत्म हो जाए भाई, किल्लत हो जाए बिल्कुल पानी की किल्लत हो जाएगी तो मज़ा आ जाएगा यार। रोड रेड पॉइंट को तो जा रहा था, मगर ये देखो हालात, जो पेड़ की टहनियाँ है ना एक्चुअल में पूरी की पूरी नीचे पतझड़ के वजह से झड़ चुकी है। पतझड़ यानी कि ओला जो गिरा है ना, इतना बड़ा गिरा था भाई कल शाम, वो जब मैं सोया था ना टन 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 की आवाज़ आ रही थी, वो टन टन की आवाज़ ने ना भाई रात भर जगाया है। यहाँ तक है कि हमें यहाँ बैठना है, तो यहाँ तो पहले से फुल चल रहा है यार, रोमांटिक माहौल। चल छैया ना आराम से बैठे हैं, वो भी अपने रोड रेड वाले पॉइंट पर। बट यार आज मैं डकीज़ को देखने के मूड में भी आया था, वो शाम के समय यहाँ पर घूमती रहती है ना, पर दिख नहीं रही है। अरे दिख गई भाई, उड़ता पंजाब बनते हुए वो ऊपर की ओर आ रही है। अब इनका घर के अंदर जाने का समय हो गया, क्योंकि इनको ना ये पाल पोसते हैं यहाँ पर, और इनके कमरे यहीं हैं, और दिन भर ये तालों में घूमते रहते हैं आराम से। और घूमने का जो एरिया है ना ये बहुत बढ़िया है, ताल खुला ताल मिला हुआ, आराम से घूमे, मछलियाँ खाओ, वट एवर कुछ भी करना करो। बस अब बैठते हैं अपनी असली वाली जगह में जो उधर साइड में है। और ये मुझसे लड़ाई करने आया, देखो दोस्तों क्यों लड़ाई करना चाहता मुझसे। इससे मैं पैसा वसूल करता हूँ आज, सारे के सारे जितने भी पैसे होंगे सब वसूल कर लूँगा।
और आराम से सूर्यास्त का मज़ा लेते हैं। वही रोटेड पॉइंट में जितना भी मज़ा होता है उतना ही। बैठे रहो आप इधर ही, हम इधर बैठते हैं तलीताल मार्केट में। और तलीताल मार्केट में आज लोग कैंडल लाइट डिनर ही करेंगे। जैसे कि आज भाई कैंडल लाइट डिनर के हिसाब से ना खाना बना रहा है, तंदूर बना रहा है। देखो लाइट ही नहीं है आज, पूरा नैनीताल सोना सोना सा हो गया है भाई। जो पेड़ गिरा है ना इन्होंने बड़ा तगड़ा कर दिया है, सोना सोना नैनीताल। तुम क्या कहना चाहोगे? सोना सोना कहाँ हो रहा है, लोग कैंडल लाइट डिनर तो कैंडल लाइट वो तंदूर बना रहा है डिनर नहीं है। तंदूर के लिए मोमबत्ती और गैस है नहीं, गैस है नहीं है भाई। और गैस का भी तो इशूज़ है यार, बड़ा खतरनाक है। चलो यार घर को ही निकल लेते हैं। वैसे भी तमराज के लिए साथ छाए पड़े हैं पूरे नैनीताल सिटी में, हर जगह अंधेरा कायम हो गया है अब। एक्चुअल में जो ना शाम का समय हो गया है, मैं भी सोच रहा था घर को प्रस्थान कर लेता हूँ, मगर जाने का समय अभी है ही। लेकिन एक चीज़ देख रहे हो, थोड़ा सा लाइटिंग कम कम से देख रहे हो तुम, हर जगह हल्की फुल्की वहाँ जली हुई है, बस इतनी ही जली है आज। ना ठंडी में लाइट जली हुई है, ना माल रोड में कहीं चमचमाहट है। वो होगी 2-4 होटलों में, वो इसलिए है क्योंकि वहाँ इन्वर्टर या जनरेटर जैसा सीन है आज। नहीं तो पूरे नैनीताल में लाइट नहीं है यार। जिस हिसाब का तांडव का साम मचा है ना, उस हिसाब का क्या ही बताऊँ मैं तुम्हें, देखने लायक नहीं हो रहा है। मतलब है बिल्कुल खाली खाली सा हो गया है। और ये चीज़ें कभी कभार ही होती है, साल में 1-2 बार तो हो ही जाती है। और यहाँ से वापस की ओर चलते हैं, मिलते हैं तुम्हें कल, क्योंकि नैनीताल की जो भीड़ की समस्या है दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली है। तो समझ के आना दोस्तों, और हो सके तो प्लान करके भी आना। और अगर होटल के बारे में रिगार्डिंग कुछ भी इंक्वायरीज वगैरह चाहिए होएगी तो DM कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट है रियोलियो ब्लॉग्स पे, या @नैनीताल वावा ब्लॉग, दोनों एक ही है। और सब्सक्राइब भी इसी में कर सकते हो। और मिलते रहेंगे तुम्हें अपनी अगली वाली वीडियो में। सो बाय बाय एंड बाय बाय एंड बाय बाय। सो बाय बाय दोस्तों।